यहाँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि बीइंग ए ऑप्शन बायर आपको कुछ चीज़ों को यहाँ पे और ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए होता यह है कि जब आप ऑप्शन बाइंग का काम करते हैं तो आपको क्या चाहिए होती है, एज चाहिए होती है ना। तो एज के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि मार्केट के कुछ बिहेवियर को हम लोग क्या करें, उसको ध्यान दें। मार्केट हमेशा क्या करता है, कुछ बिहेवियर्स को क्या करता है, वो रिपीट करता रहता है। अच्छा, बिहेवियर को जब हम ध्यान देंगे तो इस बिहेवियर को मार्केट की चाल के हिसाब से, यानी मार्केट जो भी चाल चल रहा है उस चाल के हिसाब से हमको उस बिहेवियर को रीड करना होगा। जैसे मार्केट अभी क्या है, मार्केट ने एक क्या कर लिया है, ट्रेंड पकड़ लिया है। मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी 50 की, ठीक है ना। तो मार्केट ने क्या कर लिया, अभी एक ट्रेंड पकड़ा है और अभी अभी एक रेंज से मार्केट क्या हुआ है, इस रेंज से मार्केट अभी बाहर ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट जब ब्रेकआउट करके अपने नए हाई की तरफ जब मार्केट बढ़ रहा होता है, तो ऐसी कंडीशन में जब एक ऑप्शन बायर जब अपना क्या करेगा, अपना जब ट्रेड लेगा, तो उसको कुछ चीजों को विशेष रूप से ध्यान देना है। देखिए आपने हमेशा देखा होगा कि ट्रेंड जो होता है वो फ्रेंड होता है, लेकिन ट्रेंड अगर फ्रेंड है तो उसमें कुछ उसके बिहेवियर्स होंगे, जिस बिहेवियर्स को हम यहाँ पर आज समझने वाले हैं। देखिए होता यह है कि मार्केट जब भी, आप समझिएगा, मार्केट जब भी क्या होता है, अपना ट्रेंड जो है बना लेता है, अप ट्रेंड में चलने लगता है और ऊपर जब कोई रेजिस्टेंस दिखाई ना दे, ऊपर जब देखिए अभी मार्केट जब न्यू हाई बना रहा है तो रेजिस्टेंस तो है नहीं। तो रेजिस्टेंस हम किसको मानेंगे, रेजिस्टेंस हम मानेंगे हमेशा राउंड फिगर के नंबर्स को। तो जो भी राउंड फिगर्स के नंबर यानी 500 टू 1000 के जो नंबर होते हैं, इनको हम मान लेंगे कि ये मार्केट के क्या हो सकते हैं, एक रेजिस्टेंस हो सकते हैं। तो अब हमको करना क्या है कि जब तक कि मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस के आसपास नहीं पहुंचता है, यानी अपने 500 या 1000 के नंबर पर मार्केट जब तक रीच नहीं करता है, तब तक मार्केट क्या करेगा, अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखने की कोशिश करेगा। यानी मार्केट अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊपर जाना ही चाहेगा जब तक कि वो अपने किसी एक लेवल को हिट ना कर ले। देखिए ये 500 1000 के लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कारण ये होता है कि कोई भी जो सेलर होता है ना, तो वो सेलर क्या करता है, इन नंबर्स को विशेष रूप से वो ध्यान देते हैं। जब भी मार्केट अपने एक लेवल पर पहुंचता है तो वहां से सेलिंग आने की एक कोशिश की जाती है। कोशिश इसलिए की जाती है कि मार्केट जब अपना एक ट्रेंड ले लेता है कुछ देर के लिए, तो संभावना ये बढ़ जाती है कि यहाँ पर जो बायर्स थे ना, ये बायर्स अब क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे यहाँ पे। तो बायर जब प्रॉफिट बुकिंग करता है और लेवल क्या हो, 500 का और 1000 का हो, ठीक है, तो वहां पर यह संभावना बढ़ जाती है कि सेलर यहां पर अब कोशिश करना शुरू करेंगे, तेजी से कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग के साथ अगर सेल कर दिया जाए तो मार्केट के नीचे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब तक कि मार्केट अपने 500 या 1000 के लेवल को मार्केट नहीं छू लेता है, तब तक मार्केट का एक बिहेवियर ये रहेगा कि मार्केट जब भी नीचे की ओर आएगा तो मार्केट क्या होगा, वहां पर बाइंग में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वहां पर बायर्स आ जाएंगे और बाइंग करना वहां पर शुरू कर देंगे। तो हमको ध्यान ये देना है कि देखिए जब मार्केट जैसे चल रहा है, ठीक है ना, मार्केट जब चल रहा है तो देखिए यहां पर मान लीजिए मार्केट क्लोज हुआ है, ठीक है, आज की ये कैंडल है, ठीक है। मार्केट अगर ये गैप अप ओपन करता है, समझिएगा बात को, तो गैप अप ओपन जब मार्केट करेगा तो एक कोशिश आपको ये यहाँ पे ध्यान देना होगा कि अगर मार्केट नीचे भी आ रहा है ना, तो जैसे ही अपने सपोर्ट के पास यहाँ पर पहुंचेगा तो मार्केट में बायर्स आ जाएंगे और मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश जरूर करेंगे, खास तौर से तब जब ये अपने इस सपोर्ट के पास मार्केट क्या हो रहा हो, फर्स्ट टाइम आ रहा हो, ठीक है ना। जब मार्केट फर्स्ट टाइम आता है तो बहुत ज्यादा चांस रहते हैं कि यहां से बाइंग होना शुरू हो जाएगी। यानी प्रीवियस कैंडल का जो क्लोज हुआ है, यानी मार्केट का ये जो क्लोजिंग पॉइंट है ना, इस क्लोजिंग पॉइंट से बहुत ज्यादा ये चांस रहेंगे कि यहां पर फिर से बाइंग आना शुरू हो जाए। देखिए होता ये है कि मार्केट जब भी गैप अप ओपन करता है, देखिए जब ट्रेंड चलता है तो ज्यादातर मार्केट गैप अप ओपन करता है, ठीक है। तो अब मार्केट जब गैप अप ओपन करता है तो एक चीज का ध्यान रखिए, तुरंत ही जो है हमको वहां पे एंट्री नहीं करनी होती है। कारण ये होता है कि गैप अप मार्केट जब करेगा, ठीक है, मार्केट यहाँ पे खुलेगा और यहाँ पे ट्रेंड रहा है, तो ये क्या करेंगे, पहले ये लोग जो है यहाँ पर जो बाइंग किए थे तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और चूंकि मार्केट गैप अप है तो इस गैप को फिल करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो गैप फिल इसलिए हो जाता है कि ये जो बाइंग हुई थी, ये जो बायर्स यहां पर आए थे, ये अपना जब प्रॉफिट बुक करते हैं तो मार्केट नीचे की ओर आता है, ठीक है। और फिर इसके बाद जब इनकी प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है तो यहां पर जब ये नीचे आ रहा होता है ना, तो बाकी के बायर्स वेट कर रहे होते हैं कि आने दो पहले इसको इसके सपोर्ट के पास। समझिएगा बात को, ये अक्सर मार्केट की साइकोलॉजी होती है। जो बायर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वेट करते हैं
कि मार्केट को पहले अपने सपोर्ट के पास आने दो, और मार्केट जब अपने सपोर्ट के पास जब आ जाता है और फर्स्ट टाइम भी आ रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, यानी आप ये मान के चलिए कि 70 से 80% ये चांसेस होते हैं कि मार्केट एक बार ऊपर निकलने की कोशिश जरूर करेगा। देखिए होता ये है कि बायर्स और सेलर्स जब आपस में यहाँ पे देखिए पूरे मार्केट पे जंग चला करती है, ठीक है। अब आप ये सोचिए बायर्स क्या कर रहे हैं कि अपने ट्रेंड को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो मार्केट जब नीचे की ओर जब आता है तो ये जो बायर्स होते हैं ये यूं ही अपना मैदान थोड़ी ना छोड़ देंगे, वो इस मार्केट को जैसे ही सपोर्ट पाएंगे फिर से ऊपर ले जाने की मार्केट में यहाँ पर वो कोशिश करेंगे। खास तौर से तब जब मार्केट का ट्रेंड क्या हो, अप चल रहा हो और मार्केट अभी अभी किसी एक रेंज को तोड़कर यहाँ पर निकला हो। तो हम लोग यहाँ पर इस चीज को और समझने के लिए चलेंगे सीधे हम लोग कहा निफ्टी 50 के चार्ट पर, और इस चीज को चार्ट पर थोड़ा समझने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं सीधे चार्ट पर, और चार्ट को लेके आते हैं हम लोग। ये यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट है, मैंने यहाँ पे अभी डेली कैंडल्स यहाँ पे लगा के रखा है, ये बताने के लिए कि मार्केट ने अभी अभी रेंज को अपने ब्रेकआउट किया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा कि मार्केट ने अपने इस रेंज को, जो मार्केट यहां पर रेंज पे फंसा हुआ था, इस रेंज को मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया है। तो मार्केट अभी क्या हो गया, यहाँ पे अप ट्रेंड में चला गया है। अब आप इस चीज को ऐसे समझिएगा कि अगर मार्केट, अब ये आप देखिए गैप अप तो आप समझ चुके हैं कि मार्केट यहाँ पे जाने के बाद ये गैप अप भी ओपन हो सकता है कि कल फिर गैप अप हो, और इस तरीके से मार्केट गैप अप हो क्या करता है, अप ट्रेंड में अक्सर वो गैप अप ही ओपन हुआ करता है ज्यादातर, ठीक है ना। अब यहां पे आपको कंडीशंस को ध्यान देना है। देखिए मार्केट में कुछ कंडीशन बनेगी, उन कंडीशंस को इसलिए हमको ध्यान देना होगा कि कंडीशन जब भी मार्केट में बनती है तो उस कंडीशन के हिसाब से मार्केट अपना बिहेवियर करेगा, ठीक है ना। और मार्केट का जो बिहेवियर होगा उसी को तो हमको यहाँ पे रीड करके अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की वहां पे कोशिश करनी है। तो देखिए सिंपल सी बात है, मार्केट का बिहेवियर समझने के लिए अब हम आपको ले चलेंगे 15 मिनट के चार्ट पर, और वहां पर चलकर ये देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पर बिहेव कर सकता है, ठीक है। अब आ जाइए आप 15 मिनट के चार्ट पर। तो जब आप 15 मिनट के चार्ट पर आ जाएंगे दोस्तों, तो आप यहां पर ये देख रहे हैं कि मार्केट ने ये ले लिया ट्रेंड, ठीक है। मार्केट का हो गया ये ट्रेंड। अब इस ट्रेंड को हम लोग यहां पर थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है ना। रेंज हमने आपको बता दी थी कि मार्केट ने अपने रेंज को वहां पे तोड़ा है, और रेंज तोड़ने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, अपने ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। रेंज जो हमने वहां पर डेली कैंडल पे बनाई थी, उस रेंज को अगर आप यहां देखना चाहेंगे तो ये आपको यहाँ पर एक रेंज दिख रही होगी जहां मार्केट ने क्या किया था, अपना टाइम पास यहाँ पे किया था, ठीक है। मार्केट ने इस वाली रेंज को, ये जो रेंज यहाँ पर मार्केट की बनी हुई थी, इस रेंज को मार्केट ने क्या किया, तोड़ा, और मार्केट अब ट्रेंड की ओर निकला, ठीक है। अब हमको करना क्या है, एक छोटी सी चीज को समझना है। वो चीज ये है कि मार्केट जब इस ट्रेंड के बाद, अब आप देखेंगे कि अगर गैप अप ओपन होना शुरू होगा, देखिए सिंपल सी बात है, क्योंकि ट्रेंड पकड़ता है तो गैप अप चला जाता है, ठीक है। तो कुछ ही कंडीशंस अक्सर बना करती हैं कि वो गैप अप हुआ करता है। तो जब मार्केट मान लीजिए अगर गैप अप होता है, और सपोज करिए कि मार्केट गैप अप में यहां कहीं खुल जाता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है, 200 के आसपास खुल जाता है, ठीक है, 100 पॉइंट ऊपर चला गया, तो अब हमको क्या करना है दोस्तों, चूंकि यहां पर आप देख रहे हैं ये बाइंग आई है, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट गैप अप शुरू होगा, ओपन होगा यहां पर, तो ये बायर्स अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यही प्रॉफिट बुकिंग मार्केट को कहां ला सकती है, इसके सपोर्ट पे ला सकती है। मार्केट जहां पर अभी ये क्लोज हुआ है, ये क्लोज क्या होने वाला है, आपका इंपॉर्टेंट क्या बनने वाला है, ये सपोर्ट बनने वाला है, ठीक है। अब मार्केट यहां पर खुलेगा तो निश्चित है कि मार्केट इसको कवर करने की कोशिश करेगा। ये कवर इसलिए हो जाता है कि ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हो गया, स्वाभाविक है प्रॉफिट में है तो पैसा घर ले जाना चाहेंगे। तो हमको क्या करना है, मार्केट जब गैप अप ओपन हो जाता है, फिर जब मार्केट अपने इस सपोर्ट के पास आता है, तब यहां से एक बेहतरीन और अच्छी बाइंग आपको मिल जाएगी, खासतौर से तब जब मार्केट पे ट्रेंड अप चल रहा हो। तो देखिए दोस्तों, मार्केट जब ट्रेंड अप चल रहा हो तो वहां पर आपको सपोर्ट का बहुत ध्यान देना होता है। देखिए आज हम बात सपोर्ट की कर रहे हैं क्योंकि मार्केट ट्रेंड पे है, ठीक है ना। तो सपोर्ट को बहुत ध्यान देना है। जब जब मार्केट सपोर्ट पे आएगा तो मार्केट पे वहां पर बाइंग आने की संभावना बनी रहेगी। एक चीज तो आप ये समझ लीजिए। अच्छा, एक चीज कुछ लोग कहते हैं कि भाई प्राइस एक्शन को फॉलो करो। देखिए दोस्तों, ऐसा ही प्राइस एक्शन ही है। मार्केट ऊपर से यहाँ नीचे आ रहा है, गैप को फिल करेगा और फिर ऊपर जाएगा, ये इसका प्राइस एक्शन ही एक तरह से होता है, ठीक है ना। अच्छा, ज्यादा प्राइस एक्शन को फॉलो करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पर बिहेवियर रीड करने की ज्यादातर आपको जरूरत होती है। प्राइस एक्शन देखिए वहां पर फॉलो किया जाता है जब मार्केट आपको कंफ्यूज कर दे, ठीक है। जब मार्केट मान लीजिए क्या करे, मार्केट यहाँ खुल जाए, गैप डाउन खुल जाए, ठीक है। अब यहाँ पर शॉक हो जाएंगे सब, क्योंकि मार्केट तो क्या कर रहा है,
अब ट्रेंड में चल रहा था, अचानक गैप डाउन हो गया, तब यहां पर अब आपको क्या है, प्राइस एक्शन की यहां पे आपको जरूरत पड़ेगी। लोअर लो, हायर हाई, ये चीजें अब आपको यहां जब ये अनएक्सपेक्टेड ओपनिंग करता है मार्केट, तब प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, प्राइस एक्शन का रोल हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जब बिहेवियर की बात होती है तो उस बिहेवियर में प्राइस एक्शन का कोई रोल नहीं है। आप समझिएगा बात को, मार्केट ऊपर से नीचे आया, सपोर्ट लेगा, पहली बार लेगा तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, यहां प्राइस एक्शन आप देखें चाहे न देखें, या इसी को आप प्राइस एक्शन मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब मार्केट गैप डाउन खुल जाता है इस कंडीशंस में ना, तब फिर ये कंफ्यूजन हो जाता है कि मार्केट करने क्या वाला है, आइदर ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। तो उस कंडीशन में फिर आपको प्राइस एक्शन देखना होता है कि मार्केट अगर इस तरीके से प्राइस एक्शन नीचे की ओर बना रहा है, अपने इन लोज को अगर मार्केट तोड़ना शुरू करता है, तब फिर हम मानते हैं कि मार्केट लगता है थोड़ा सा नीचे जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन हमेशा यह ध्यान रखिए कि मार्केट जब ट्रेंडी होगा तो आपको सिर्फ सपोर्ट ढूंढना है, और सपोर्ट अगर फर्स्ट टाइम वाला अगर आपको सपोर्ट दोस्तों मिलता है तो वहां से बाइंग आने के चांसेस होते हैं, और आप अपनी सीई की पोजीशन एज ए बायर वहां पर आप बनाकर एक छोटा सा प्रॉफिट आप वहां पे ले सकते हैं। देखिए, बायर जो होते हैं उनको मोमेंटम का पैसा मिलता है, मैं इसके पहले भी कई बार बता चुका हूं, और मोमेंटम का ही पैसा चूंकि मार्केट देने वाला है, तो मोमेंटम कहां से आने वाला है उसका आपको इंतजार करना पड़ेगा। गैप अप होने के बाद आपको सिर्फ बाइंग ही नहीं कर लेनी है डायरेक्ट जाके, आपको ये देखना होगा कि क्या बिहेवियर मार्केट यहां पे रिएक्ट कर रहा है। तो सबसे बेहतरीन बिहेवियर यही होता है कि गैप अप खुले, थोड़ा सा नीचे आए, नीचे आने के बाद अपना सपोर्ट ले, फिर वहां पे आप अपनी बाइंग करेंगे तो यहाँ प्रॉफिट होने के चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं। तो ये तो एक छोटा सा आज हमने एक टॉपिक कवर करने की कोशिश की है कि कहां पर बाइंग बेस्ट हो जाती है और कौन सी कंडीशन पर बाइंग बेस्ट हो जाती है। तो ये कंडीशन यहां पर दोस्तों आज ये थी कि मार्केट क्या हो, गैप अप ओपन हो जाए तो उसके बाद फिर ये प्रॉफिट बुकिंग हो जाने दें, और मार्केट नीचे आए फिर बाइंग करें। आज इस कंडीशन पर हम लोगों ने बात करी है। ये कंडीशन मार्केट में जब भी बनेगी तो आप इस तरीके से बात कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि बार बार अब मार्केट अपने सपोर्ट पर आ रहा है तो भी आप बाइंग करते जा रहे हैं। देखिए, वहां दिक्कत ये हो सकती है कि बार बार अगर सपोर्ट पर आ रहा है तो बायर कमजोर हो रहे हैं, ठीक है ना, एक ये निशानी भी होती है। तो हर बार ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन पहली बार मार्केट जब आता है सपोर्ट के पास तो एक रिएक्शन वहां पर देता है जो कि अपसाइड ही होता है। जरूरी होता है कि वो अपने ट्रेंड के अनुसार ही चलेगा दोस्तों, इसलिए जरूरी है कि इस चीज को अगर आप ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट पर रहने के चांसेस बढ़े रहेंगे। इस छोटी सी चीज को ध्यान रखेंगे दोस्तों, फायदा होगा। थैंक यू, यहां तक का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।